अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स से रिलेटेड। इफ़ एल्स इफ़ क्या है, सबसे पहले हमने इफ़ से रिलेटेड देखा इफ़ क्या होता है, फिर इफ़ एल्स देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स इफ़ क्या होगा। इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है और इसका पर्पस क्या है, आज के इस टॉपिक में जो है वो हम देखने वाले हैं। अच्छा जी, अगर आपने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करने वाले हैं, और इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। अब हमें इफ़ का भी पता है कि इफ़ क्या कैसे काम करता था। अगर आपको नहीं पता, इफ़ एल्स का भी हमें पता है कि हमने वो कैसे काम करता है। ठीक है, इफ़ और इफ़ एल्स का अगर आपको नहीं पता तो लास्ट लेक्चर्स में जो है वो मैं इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप वो वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, अब ये क्या है, इफ़ एल्स इफ़ हमारे स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। हमारे पास देखें, कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। अब क्या है जी, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। इनमें से कोई एक ब्लॉक को हमने देखें, अब मल्टीपल हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इन ब्लॉक्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट को, एक ब्लॉक को जो है वो चूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। जब हम इसको प्रोग्राम में करके देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। अब बस आपने इतनी बात याद करनी है कि जब हमारे पास मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हों और उनमें से हमने कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है, तो हम कौन से वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल, अब इसमें क्या था, इफ़ एल्स में क्या था कि हमारे पास एक ही कंडीशन होती थी। इफ़ के साथ हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी। ठीक है, और उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के नीचे वाला पार्ट जितनी भी स्टेटमेंट है वो चलती थी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलता था। अब यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि हम अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू तो हम दूसरी वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, मे बी वो कंडीशन ट्रू हो। अगर दूसरी कंडीशन भी नहीं ट्रू तो हमारे पास थर्ड कंडीशन है अगर, तो वो हम चेक कर सकते हैं। इसका हमें ये फ़ायदा है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और हमने उसमें से कोई एक कंडीशन को जो है हमारी फुलफिल होगी तो उसकी बाकी की स्टेटमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या है कि हमने कंडीशन की बेसिस पर देखना होता है कि कौन सा सेट जो है हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगे। ठीक है, अगर हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाला सेट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये ट्रू नहीं होती तो वो नेक्स्ट देखेगा आकर कि नेक्स्ट वाला तो नहीं, हमारे पास कंडीशन ट्रू, अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इन दोनों ब्लॉक्स को क्या करेगा, स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, नेक्स्ट देखेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, उस सेट ऑफ ब्लॉक्स को, नीचे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, सेट ऑफ, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी होंगी, वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। हमने इफ़ एल्स में देखा वहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन लिखी जाती थी। इफ़ एल्स इफ़ में क्या है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल जो हैं वो कंडीशंस लिखी जाती हैं। ठीक है, और हमने उन कंडीशंस में से देखना होता है कि हमारी कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी, और कौन सा सेट ऑफ एक ब्लॉक जो है, ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स उसका वैसे ही है जैसे हमने जो है इफ़ एल्स का देखा था। इसमें देखें, अब सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले वैसे ही हमने कीवर्ड लिखा, इफ़ का कीवर्ड लिखा, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने कंडीशंस बतानी होती हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आपकी क्या होंगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी होती हैं, और अगर आपकी
एक स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हम एल्स लिखते थे, ठीक है। इफ एल्स में था ना, इफ की कंडीशन लिखने के बाद एल्स लिखते थे। अब यहाँ पे क्या है, इफ एल्स इफ है, मतलब इफ लिखने के बाद हमने एल्स इफ लिखना होता है कि इफ की अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं होती है, फॉर एग्जांपल ट्रू हो भी जाती है, तो ये वाला पार्ट चलेगा। अब हमारे पास इफ एल्स इफ है, तो हमने क्या करना होता है, इफ उसके बाद एल्स के फौरन बाद ही हमने इफ लिखना होता है, ठीक है। इस तरह लिखना है, एल्स इफ, और उसके बाद फिर हम एक और यहाँ पर कंडीशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एल्स है ना, ये किसका पार्ट, ये किसका है, ये इस इफ का है एल्स, ठीक है। हमने हर इफ का एल्स मस्ट लिखना है, ठीक है। जैसे ही हमने इफ की कंडीशन लिखी, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे उसको इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। उसके बाद हमने इस इफ का एल्स लिखा, एल्स के बाद फौरन हमने इफ लिख दिया और उसके साथ कंडीशन बता दी, ठीक है। अब इस इफ का जो एल्स है वो हमने अब यहाँ पर जो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे आपने वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। उसके बाद हमारे पास जितनी कंडीशंस होंगी उतने हमने इफ एल्स लिखने होते हैं। अब इस इफ का जो है वो एल्स ये है, ठीक है। एल्स लिखने के बाद फ़ौरन आपने इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद आपने यहाँ पर कंडीशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी ना, हमें जो है प्रोग्राम में बताया होगा कि आपके पास ये भी चॉइस है, अगर ये वाली चॉइस है तो आपने ये काम करना है, अगर आपकी कंडीशन ये वाली आती है तो आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब ये देखिए, इफ़ का जो है वो एल्स ये हो गया, एल्स के फ़ौरन बाद इफ़ लगाने के बाद आपने कंडीशन बतानी है। हमें पता है जब भी इफ़ आएगा तो उसके साथ ही ब्रैकेट में हमने कंडीशन बतानी होती है। उसके बाद आपने इफ़ का जो है इस यहाँ पर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे आपने उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डॉट क्या बता रहा है कि आपके जितने भी, अगर इससे भी ज़्यादा इफ़ एल्स हैं, मतलब अगर आपके और इफ़ एल्स और कंडीशंस हैं तो आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स, ठीक है। जितनी कंडीशंस होंगी आप उतने इफ़ एल्स लिख सकते हैं। अब ये देखिए, जो हमारा लास्ट पे इफ़ बचेगा उसका आपने लास्ट में एल्स मस्ट लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया ना, हर इफ़ का एल्स है, इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स जो है वो ये है, इस इस इफ का जो अब ये वाला फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट वाला इफ था, इस इफ का एल्स जो है वो आपने मस्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एल्स क्यों लिखा कि अगर ये सारी कंडीशंस जो हैं चेक करने के बाद हमारी फॉल्स हो जाती हैं, तो हमें पता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट मस्ट चलना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमारी ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट जो है वो चलेगा। और एल्स वाले पार्ट में अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो आपने क्या करना है, इनको भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ये आपका सिंटेक्स है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो पूछ सकते हैं, और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इफ एल्स का प्रोग्राम आपको आ सकता है, इफ एल्स इफ का जो है वो भी प्रोग्राम आपको आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि इफ एल्स इफ का सिंटेक्स क्या है और ये किस तरह काम करती है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ की वर्किंग क्या है, द टेस्ट कंडीशंस इफ in if else statement with multiple alternatives are executed in a sequence until a true condition is reached। अब क्या कह रहे हैं कि टेस्ट कंडीशन हमारे पास इफ एल्स में स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इफ एल्स के हम हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कंडीशंस हैं, हमने देखना होता है, हमने वहां तक जाना होता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। कह रहे हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। अब ये देखें, वो कह रहे हैं, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखें, इफ़ के बाद कंडीशन है, फिर एल्स इफ के बाद भी कंडीशन है, एल्स इफ के बाद भी कंडीशन है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी, हम स्टार्टिंग से देखते हैं, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमने इस वाले ब्लॉक को स्किप करवा देना है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और नीचे बाकी जितने भी ब्लॉक्स होंगे हमारे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा वही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारी ये भी कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है, क्या होगा, ये वाला ब्लॉक भी जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, फिर ये भी ब्लॉक जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये भी हमारा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट
नहीं होगा, हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लास्ट में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो हमारा कौन सा वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। जैसे हमने इफ एल्स में पढ़ा कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो एग्जीक्यूट होती हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ वही है कि हमने कंडीशंस जितनी होंगी, कंडीशन सब कंडीशंस को चेक करना है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है सारी की सारी, तो क्या होगा, हमारा एल्स वाला ये वाला पार्ट जो है वो चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो हमारी क्या होती है, ट्रू हो जाती है, तो क्या होगा, हमारा ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये थी इसकी वर्किंग जो आपको बताई गई है। ठीक है, इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, करें जो ब्लॉक आपका जो कंडीशन ट्रू होगी, उस कंडीशन के नीचे जो भी ब्लॉक होगा स्टेटमेंट का, वो क्या ब्लॉक किसको बोल रहे हैं कि इसको ब्लॉक बोल रहे हैं कि मतलब इतने एरिया में जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इसको ब्लॉक बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला ब्लॉक बोल रहे हैं। आपका ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है, सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप। ठीक है, वो बाकी के जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्किप्ड हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप। ठीक है, कहते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे मैं अभी आपको बताया, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो इसका ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट वाला जो हमारा एल्स वाला पार्ट होगा वो जो है वो देन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हम इसके साथ ही एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को हमने अच्छे से जो है वो रीड करना है। अब क्या कह रहे हैं जी, प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या इनपुट का वर्ड यूज़ हुआ, मतलब इसका मतलब है कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है और उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है जी, स्कैन ऐप का जो है वो फंक्शन यूज़ होता है। एक यूज़र से नंबर लेना है एंड डिटर्मिन्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब देखिए उन्होंने हमें तीन कंडीशंस बता दी हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ज़ीरो है। तो हमें बताना है आपने कि वो नंबर जो भी यूज़र एंटर करवाएगा, अगर तो वो पॉजिटिव है तो आपने बताना है कि वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो आपने बताना है कंडीशन लगा के कि वो नेगेटिव है, और अगर वो नंबर ज़ीरो है तो आपने देन बताना है ज़ीरो कि वो नंबर ज़ीरो है। देख लें, अब उन्होंने हमें यहाँ पर कितनी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस बता दिए। पॉजिटिव का भी आपने बताना है नंबर कि वो पॉजिटिव है, आपने नेगेटिव का भी बताना है कि अगर वो नेगेटिव नंबर एंटर करता है, अगर वो ज़ीरो नंबर एंटर करता है तो आपने वो ज़ीरो बताना है। ठीक है, इसी से हमें अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी कंडीशंस मतलब हमने देखनी है, अगर वो नंबर जो है वो एंटर करता है पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या यूज़ होने वाली, इतनी ज़्यादा हमने तीन कंडीशंस जो हैं वो यूज़ करनी है। तो इसका मतलब है इसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं, इफ़ एल्स इफ़ वाला जो है वो स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, अब वही वाला प्रोग्राम, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो लिखी, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया, वॉइड मेन लिखा, जो हमारा सी का स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करवाई, उसके बाद हमने जी अभी देखा कि हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, अब उस नंबर को मैंने इस नंबर को मतलब एक नंबर लेना है तो उस नंबर को किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो उस वेरिएबल का नेम हमने क्या रखवा लिया, एन रखवा लिया। अगर आप नंबर रखना चाहते हैं नंबर रख लें, नम रखना चाहते हैं नम रख लें, ये आप पर डिपेंड है कि आप वेरिएबल का नेम जो मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन लिखा हमने, इसकी डाटा टाइप, इस वेरिएबल की डाटा टाइप हमने डिक्लेयर करवा दी। ठीक है, ये वेरिएबल हमने क्या किया, डिक्लेयर करवा दिया, और इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखवा दी, इंटीजर टाइप की डाटा टाइप रखवा दी। आपने सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। उसके बाद हमने फंक्शन यूज़ किया, सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन का। वो क्या करेगा जी, हमारे पास आउटपुट शो करने से पहले जितना भी स्क्रीन पर क्या होगा, गार्बेज डाटा होगा, उसको क्या करेगा, क्लीन करवा देगा। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेनी है जी वेरिएबल एन में। तो हमें पता है स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ होना है, और जब भी हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं हम उसके साथ ही प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमें
एक स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ नज़र आ जाए, ठीक है। अब क्या किया जी, हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा, उसको ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर हमने जो है वो क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि डबल कोटेशंस नहीं लगाते, ठीक है। तो आपका ऐसा क्या होगा कि आप जब भी टर्बो पे उसको लिखेंगे, उसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, रन करने की, एग्जीक्यूट करने की, तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। आपने ये छोटी छोटी बातों को मस्ट याद रखना है। ब्रैकेट क्लोज की, सेमी कॉलन को कभी भी किसी भी सूरत में आपने नहीं भूलना। अब एज इट इज़ आपको एंटर अ नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। हमें पता है स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ होता है ब्रैकेट स्टार टू, यहाँ पर हमने प्री प्रोसेसर, यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया, एम्परसेंड का साइन, ये एड्रेस ऑपरेटर है जो हमारा मेमोरी में बताता है कि आपके किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर आपका वेरिएबल जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। इस यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। हमने किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू जो है वो यूज़र से लेनी है, तो हमने यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाकर एन लिख दिया उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखिए एन की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास इंटीजर है, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा, ठीक है। आपने यहाँ पर वो वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है जो वेरिएबल आपने जिस यूज़र से लेना है ना, जो उसकी उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा आपने इन डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है। ये क्या बताता है कि आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये सारा काम पीछे वाला था हमारा। आज नया न्यू स्टेटमेंट कौन सी है, ये एक इफ वाली है, ये इस एल्स इफ वाली है, और ये एल्स वाली जो है, ये बस ये तीन जो है स्टेटमेंट ये हमारे पास न्यू है। अब देख लेते हैं जी हमारे पास अब क्या है, हमने क्या, हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा था। हमारा प्रोग्राम कह रहे थे कि अगर यूज़र जो है पॉजिटिव नंबर ऐड करता है तो वो बताए, अगर वो नेगेटिव नंबर ऐड करता है तो भी हमें बताए कि इसने नेगेटिव नंबर ऐड किया, अगर वो ज़ीरो नंबर ऐड करता है तो वो भी बताए कि इसने ज़ीरो नंबर जो है वो एंटर करवाया है। अब देखिए हमें पता है पॉजिटिव नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। जो ज़ीरो से हमारे ग्रेटर नंबर होते हैं, मतलब वन, टू, थ्री, ये सारे क्या हैं, हमारे ज़ीरो से ग्रेटर नंबर हैं। और नेगेटिव नंबर्स हमारे वो होते हैं जो हमारे ज़ीरो से लेस होते हैं, ठीक है। जो नंबर हमारे ज़ीरो से लेस होंगे, मतलब -1, -2, ये सारे नंबर्स क्यों कौन से होते हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके साथ माइनस का साइन आता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जिनके साथ कोई भी साइन नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है कि अगर कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने कंडीशन देख ली, अब हम अभी हमने देखा कि ज़ीरो से बड़े नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कहलाते हैं। अब सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा इफ़ का, ठीक है। इफ़ का कीवर्ड लिखा, हमें पता है उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आपने इफ़ का कीवर्ड लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर आपने ये कंडीशन बतानी होती है। अब हमने क्या किया, इस एन में हमने जो है वो यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब यूज़र ने क्या एंटर करवाया, 20। अब 20 उसने एंटर करवाया तो वो जो 20 है वो हमारा एन वाले वेरिएबल में आकर क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम ही लिखना होता है, यहाँ पर हम 20 नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। अब आप यूज़र हैं तो आप ज़रूरी तो नहीं कि आप 20 ही एंटर करवाएं, आप -10 एंटर करवा सकते हैं, -5 एंटर करवा सकते हैं। अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं अगर कोई 100 करवाती हूँ एंटर, मतलब हर यूज़र की अपने अपने हिसाब से वो नंबर को एंटर करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं ताकि उस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया एन, मतलब एन में वैल्यू आएगी, एन में जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने कंपेयर करना है, ठीक है। अब एन में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 20 पड़ा हुआ है, 20 जो है एन में पड़ा हुआ है, 20 क्या ग्रेटर है हमारा ज़ीरो से, ठीक है। 20, अच्छा एन में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 20 है, 20 ग्रेटर है ज़ीरो से। हाँ जी, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई कि 20 जो है वो बड़ा है हमारा ज़ीरो से। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास क्या स्क्रीन पर शो होगा, इफ़ के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, अब आपको स्क्रीन पर क्या शो हुआ नज़र आएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है।
क्या हो गया, नंबर इज पॉजिटिव। हमने तो तीनों ऑप्शंस को देखना है ना, अगर वो पॉजिटिव ऐड करता है, नेगेटिव और जीरो, हमने सारी कंडीशंस लगानी है। अब देखिए, अब इसका तो इफ ये हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती, एल्स वाला पार्ट चलना, एल्स इफ वाला पार्ट चलना था। उसके बाद हमने क्या लिखा, एल्स इफ लिखा। अब ये नेगेटिव के लिए है, एन में जो भी वैल्यू आती है अगर वो लेस है जीरो से, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, हमने बोला ना कि जीरो से जो छोटी वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी, यहाँ पर हमने लगाया ना कि एन की वैल्यू जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर करवाता है अगर तो वो ग्रेटर है ज़ीरो से, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम लिखा है, एन की वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करवाता है अगर तो वो लेस है ज़ीरो से, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद इस इफ़ का, ये जो इफ़ का था, इफ़, इस इफ़ का एल्स ये वाला है, उसके बाद साथ में ही हमने इफ लिखना होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो स्टार्ट हुई है उसको साथ में ही हमने लिखना है। इफ लिखा, उसके बाद कंडीशन बताई, और इस इफ का जो है वो एल्स हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है। हमारे पास कंडीशन खत्म हो गई ना। अब यही थी, अगर और एक और कंडीशन दी होती उन्होंने, तो हमने यहाँ पर एल्स इफ एक और लिख के उसकी कंडीशन बतानी थी। अभी हमारी कंडीशन खत्म हो गई। अब उसने क्या कहा जी, इस इफ का एल्स है, उसने एल्स में क्या लिख दिया था, नंबर इज जीरो। मतलब वो इन दोनों में से अगर वो माइनस नंबर भी ऐड नहीं करवाता, जीरो से कम नंबर भी ऐड नहीं करवाता, एंटर नहीं करता, और जीरो से जो है ग्रेटर नंबर भी एंटर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसने क्या नंबर एंटर किया है, ज़ीरो नंबर एंटर किया है। तो एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिख दिया, द नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, अब देखें, अब उसने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करवा दिया है, -20 एंटर करवाया है। ठीक है, -20 उसने एंटर करवाया है। अब हम सारी अपनी कंडीशंस देखेंगे। अब ये कंडीशन जब हमारी ट्रू हुई थी, तो देन हमें क्या हुआ था, जब हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था। देखिए, आपको बाकी का जो पार्ट है, प्रोग्राम की जो लॉजिक है, प्रोग्राम कंडीशंस हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। ठीक है, इसी तरह वो बोल रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी उसका ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, बाकी वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, अगर मैंने कहा अगर वो वैल्यू क्या करवाता है, एंटर करवाता है -20, तो अब क्या होगा, -20 एंटर करवाया, इसने यहाँ पे देखा जी -20 ग्रेटर है ज़ीरो से, नहीं जी, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब उसके नीचे जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी या एक स्टेटमेंट लिखी होगी, वो क्या होगी जी, स्किप होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पर। एल्स इफ में उसने देखा एन में वैल्यू -20 थी, -20 लेस है ज़ीरो से, हाँ जी, ये तो कंडीशन ट्रू होगी, -20 जो है वो छोटा है ज़ीरो से, तो क्या होगा, हमें स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या नजर आएगा हमें, द नंबर इज नेगेटिव नजर आएगा। और बाकी की जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी पार्ट होगा, सेट ऑफ ब्लॉक का सेट होगा, वो क्या होगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब वो क्या एंटर करवाता है, ज़ीरो एंटर करवा देता है। ठीक है, ज़ीरो एंटर करवाया, ज़ीरो ग्रेटर है ज़ीरो से, नहीं जी, ज़ीरो ग्रेटर नहीं है ज़ीरो के, ज़ीरो इक्वल है ज़ीरो के लेकिन ग्रेटर नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी, ये भी ब्लॉक हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखा, ज़ीरो लेस है ज़ीरो से, यानी ज़ीरो छोटा है ज़ीरो से, नहीं जी, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ज़ीरो छोटा नहीं है ज़ीरो के, तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और लास्ट में जो भी एल्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, कि अगर हमारी सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है हमेशा। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आज हमने देखा इफ एल्स इफ से रिलेटेड। अगर आपको इसमें से किसी भी बात की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।